आपके पास 3 आवर्स होंगे प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर सॉल्व करने के लिए। उसमें मैक्सिमम जो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को टाइम दे सकते हैं वो 40 मिनट्स है। लेकिन 50% स्टूडेंट्स वेस्ट देयर 50% टाइम। वाई? वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? बिकॉज दे डोंट नो अबाउट प्रिडिक्टिव रीडिंग तकनीक। उन्हें प्रिडिक्टिव रीडिंग तकनीक का पता ही नहीं होता। इस वजह से वो अपना ऑलमोस्ट 50% टाइम जो है वो वेस्ट कर लेते हैं। क्यों और कैसे? Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to our YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, जो कि बीए के एग्ज़ाम्स में और सीएसएस और पीएमएस के एग्ज़ाम का एक कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसको कैसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके भी हम लोग जो हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है? तो सीएसएस में ये आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, जिसमें आपके पास एक पैसेज दिया जाता है, जिस पैसेज को पढ़कर लास्ट में आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको जवाबात देने होते हैं और हर सवाल 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, 4 मार्क्स का होता है जिसका आपको जवाब देना होता है। और इट इज़ नॉट कंपलसरी कि उन सारे के सारे सवालात का जो जवाब है वो पैसेज में ही हो। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज़ ये देखें कि आप सीएसएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस सवाल के पूछने के पीछे कुछ ना कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात जो हैं वो कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एग्जामिनर है एक्चुअली ही वांट्स टू असेस अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट, द रिटन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो रिटन में आपके पास पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद भाई आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है, आप उसकी किस तरह से और कितने अच्छे लेवल पर इंटरप्रटेशन कर सकते हैं। एग्जामिनर जो है वो ये बात जो है ये चेक करना चाहता है। तो इसी वजह से 5 में से 4 या 3 सवालात के जवाबात जो हैं वो पैसेज में मौजूद होते हैं। ठीक है, और 1 या 2 सवालात जो हैं वो आपकी टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं अंडरस्टैंडिंग पर। और अंडरस्टैंडिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, जो कि आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है, बैकग्राउंड पर डिपेंड करती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो इवन दो आपकी बिलीव्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है वो असेस करना चाहता है कि इस कैंडिडेट की एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी है। अच्छा, इसके अलावा भाई आपका यानी कि वो टेस्ट करना चाहता है रीडिंग स्किल को, कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है। आप एक पैसेज को पढ़ने के बाद कुछ यानी कि प्रॉब्लम्स आपको दी हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, उनको क्या सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है और एनालिटिकल स्किल्स जो हैं ये चेक की जाती है कि ये कितनी आप में एबिलिटी है कि आप यानी कि एक पैसेज से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कैसे आप एक्सट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। These are the reason behind asking this question. Okay, I hope so that is clear to all of you. So now we should discuss कि how to solve it. ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो सवाल है इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हैं, शायद इनको आप लोगों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले है यूजेज ऑफ सेम टेंस, यानी कि आपने ये देखना है कि पैसेज जो दिया गया है उसके टेंस के हिसाब से आपने आंसर जो है वो नहीं देना। यानी कि पैसेज अगर सारा का सारा प्रेजेंट में है ना, तो आपने पैसेज के हिसाब से अपना आंसर जो है वो नहीं देना। फिर किसके हिसाब से देना? आपने क्वेश्चन के हिसाब से यानी कि आंसर जो है ना वो देना है। ठीक है, यूजेज ऑफ सेम टेंस मीन्स यानी कि आपने वो ही टेंस यूज़ करना है जिस टेंस में आपसे सवाल पूछा गया। अगर सवाल प्रेजेंट टेंस में पूछा गया तो प्रेजेंट में ही उसका आंसर जो है वो होगा। ठीक है, और अगर पास्ट में है तो पास्ट में आंसर होगा। और अगर आपने फ्यूचर टेंस में आपके पास सवाल है तो आपने उसका जवाब जो है वो भी फ्यूचर टेंस में ही देना है। ओके, यूसेज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन इन आंसर, तो आपने इनडायरेक्ट नरेशन को अपने जवाब में इस्तेमाल करना है। अब शायद ये किसी को ना आती हो
तो आई होप सो आती होगी, आप सारे के सारे CSS एस्पिरेंट्स होंगे। तो इनडायरेक्ट नरेशन अगर नहीं आती, मैं बहुत जल्दी अपने इसी चैनल पर एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन फ़िलहाल 2 से 3 बातें ये याद रख लें कि इनडायरेक्ट नरेशन में आपने प्रोनाउन को ही चेंज करना होता है ना, यानी कि फर्स्ट पर्सन हो तो उसको आप थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं, सेकंड पर्सन हो तो उसे भी थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं, और अगर थर्ड पर्सन हो तो उसे थर्ड पर्सन में ही रखा जाता है। तो ये बातें जो हैं 2-3 अभी याद रख लें, जो कि हमें हेल्प करेंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जब आगे जाकर हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन में आ जाए, उसे किस में ट्रांसफ़र करना है, थर्ड पर्सन में। और अगर यानी कि सेकंड पर्सन हो तो उसे भी यानी कि किस में ट्रांसफ़र करना है आपने, थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन तो होते ही थर्ड पर्सन में है, ठीक है। अच्छा, यूज़ योर ओन वर्ड्स कैसे करने हैं, आपने अपने अल्फाज में आंसर कैसे देना है, शायद ये ही आज हम सीखेंगे भी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अभी हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करके हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सवाल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रिडिक्टिव रीडिंग तकनीक, ये एक तकनीक होती है